बाकीचे पैसे हक्काचे कोण म्हणतो अधिकार कारवाई अधिकार कारवाई शाळा बंद करण्यात यावी अनधिकृत शाळा ज्या बंद कराव्या या मागण्या सर्वच महापालिकेचे आयुक्त सौरव राव यांच्याशी पत्रव्यवहार करण्यात सर्व नागरिकांनी जे आहे ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयासमोर निदर्शन ती केलेली असोसिएशन जे आहे अनेकदा ठाणे पाठपुरावा केलेला होता, कारण का युवा प्रवास शाळा आहेत त्या कराव्यात में आए हो, ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? यहाँ पे हम लोग नेशनल संगठन के तरफ से हम लोग यहाँ पे आयुक्त को उपायुक्त को निवेदन देने के लिए आए हैं पवार साहब को। इसमें जो इनलीगल स्कूल दिवा में चल रहे हैं तो उसकी संख्या आज बढ़ती जा रही है, आज 65 तक गई है संख्या। इसके लिए उस पे कुछ कार्रवाई होना मांगता है और जो भी सरकार ने हम लोग निवेदन दे रहे हैं तो उसके ऊपर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। कल को ये शिक्षण विभाग है जो इंग्लिश मीडियम का, वो भी खराब हो जाएगा जैसा मराठी का आज हो रहा है। जैसे मराठी को कोई एडमिशन नहीं ले रहे, जो आज अच्छा एजुकेशन जो दे रहा है इंग्लिश मीडियम का, तो उनको भी ये लोग खराब कर रहे हैं। जैसे अधिकारी लोग जो भी उनका भ्रष्टाचार, उनको टाइम पे जैसे आरटीए के बच्चे भेज रहे हैं वो हक से भेज रहे हैं। जब उनको आरटीए का हक है तो इनको फीस देने का भी हक है सरकार को, तो इसके लिए उनको एडमिशन दे दो और इनका फीस दे दो, बात बराबर हो जाएगा। तो ऐसे एडमिशन कोई भी स्कूल वाला भी लेगा नहीं आरटीए का। तो इसके लिए जो एजुकेशन जो अभी जो चल रहा है वो ठीक तरह से नहीं चलेगा आगे भी, जो सिस्टम से चल रहा है करके। अनाधिकृत स्कूल वालों ने भी आंदोलन किया था, इसको क्या कहेंगे? तो हम लोग वही बोल रहे हैं, जो अनाधिकृत स्कूल है तो उनको अगर अच्छा स्कूल है और वो लाइफ तक स्कूल चलाने वाले हैं तो उनको गवर्नमेंट ने परमिशन देना मांगता है। हमको हमारा उनके विरुद्ध कुछ नहीं है, लेकिन जो स्कूल 2-4 गाले में ले रहे हैं और वो चला रहे हैं ऐसे स्कूल, जैसे दुकान कैसे खोलते हैं, वो एजुकेशन में भी ऐसा नहीं होना मांगता है। ये तो देश का भविष्य है। जो आज जो चल रहे हैं बच्चे जो आगे बढ़ के डॉक्टर वकील हो सकते हैं, तो उनका लाइफ खराब हो रहा है। तो सबका ध्यान देने का हक है कि जो अच्छा जो एजुकेशन है वो आगे बढ़ना मांगता है करके। बयान दिया था कि अगले साल भी कहने का मतलब सामने आई थी बयान, इस साल बढ़ के लगभग 53 के लगभग हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अगले साल जो यादी में नाम था, इस बार कुछ करप्ट अधिकारी को मिली भगत से वो यादी से नाम हटा दिया गया था। जब हमने ऑब्जेक्शन लिया, जब जाके उन लोग ने नाम का फॉर्मलाइज किया और 7 स्कूल लीगल कर दी गई, तो हमारा कहने का मतलब कि आपने लीगल किया तो उनसे पैसा वसूला क्या, दंड जो दंड के रूप में उनका 50 लाख रुपया हो गया था, वो लिया तो हमको क्लियर करो ना आप लोग। और दूसरी बात है, ये लीगल कैसी होती है? जब इलीगल थी तो लीगल कैसी हो गई? जब इलीगल थी तो लीगल कैसी हो गई? जबकि कोई प्रावधान नहीं है उसका, कानून में किसी भी तरह का कोई प्रावधान नहीं है कि उसको लीगल किया जाए, तो लीगल कैसी करती है? अगर उन्होंने इस इलीगल स्कूलों पर कार्रवाई नहीं किया तो हम इनके साथ मिलकर आंदोलन करें। हम सभी दिव्यांग भाई इनके साथ मिलकर आंदोलन करेंगे और जो भी होता होम दो एक ही बार होएगा ना। मगर ये घड़ी घड़ी हमारे बच्चे का भविष्य खेला जा रहा था। ये इन्होंने निवेदन तो एक बार पहले भी दिया था और आज भी दिया है। नहीं, आप निवेदन ये हम लोग आज लाकर निवेदन दिए, इसके बाद हमारा जो रहेगा, हमारे सब लोग जितने भी हमारे यहाँ है स्कूल के कमेटी के मेंबर, हम लोग अधिकारी का बैठ जाएंगे। आप हमारा मांग पूरी करो, नहीं तो हमें जेल में डालो। यह हमारा लास्ट का मोमेंट है, हम तैयारी में भी।